भाग्य की करवट। लाला हीराचंद की गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। वे बड़े सज्जन और धर्मात्मा आदमी थे। लाला हीराचंद के पुरोहित थे। पंडित सेवाराम लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, शादी ब्याह सभी पुरोहित सेवाराम ही कराते थे। पंडित सेवाराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्धनता के कारण उनका जीवन काफी कष्ट में था। एक समय ऐसा अभी आया जब पंडित सेवाराम को अपने यजमान लाला हीराचंद से 500 उधार लेने पड़े, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वे ऋण उतार न पाए। एक दिन पंडित सेवाराम मनी मन सोचने लगे कि क्या ऋण मेरे सर से कभी नहीं उतरेगा। वे निर्धन थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला हीराचंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा जैसे एक एक मोहर के बराबर था। अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था कि सारा रुपया उड़ जाता। ऐसा समय में सेवराम के हृदय पर तलवारें चल जाती थी। उनका हाल वैसा ही होता था जैसे उस डूबते हुए मनुष्य का होता है जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुंचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणा जनक और कैसी हृदय वेधक होती थी। वे अपनी किस्मत को गालियां देने लगते। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। सेवाराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 जोड़ लिए। उन्हें लाला हीराचंद को 500 देने थे। उनकी रुपए की 80 की रकम से उन्हें उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ, परंतु आशा ने धोखा दे दिया। अचानक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित सेवाराम ने सर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ऋण कभी सर से उतर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ लाला हीराचंद अपने पुरोहित की अवस्था अच्छी तरह से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित भी जी उन्हें कभी रुपया देने का भी प्रयास करें। उन्हें इस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उनके लिए यह रकम बहुत मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी तगादा तक नहीं किया था और ना ही कभी सेवाराम से इस विषय में बात की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपया स्वयं उन्हीं का सेवाराम को देने का हो। परंतु सेवाराम के हृदय में शांति ना थी। वह अक्सर सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, यह कुछ नहीं करते तो सो ठीक है, परंतु इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला हीराचंद के सामने सर उठाने का साहस ना था। उन्हें ऋण के बोझ से नीचे झुका दिया था। यदि लाला हीराचंद ऐसी सज्जनता ना दिखाते और सेवराम को बार बार तगादा करके तंग करते तो उन्हें ऐसा मानसिक कष्ट कभी ना होता। हम अत्याचार का सामना तो सर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमानसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन की बात है, लाला हीराचंद किसी काम से पंडित सेवाराम के घर गए और उनकी अलमारी में बंगला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या। पंडित सेवाराम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का चाव था, वह अक्सर मंगवाते रहते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ नहीं लगाते थे, परंतु अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला हीरेचंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखाओ। पंडित सेवाराम ने कुछ पर्चे और दिखाए। हर एक पर्चे में कई सुंदर सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला हीराचंद कुछ देर तक उलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र सा विचार आया। वे चौंक कर बोले, पंडित जी, ये चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये कमा लोगे। पंडित सेवाराम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला हीराचंद बोले, एक काम करो, आज बैठकर इन पत्रिकाओं में से जितनी अच्छी तस्वीरें हैं उन सबको छांट कर अलग कर लो। जब यह कर लो तो मुझे बता देना। पंडित जी ने पूछा, आप क्या करोगे इनका। लाला हीराचंद बोले, मैं इनका एल्बम बनाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है ये विज्ञापन किसी और अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम पैसे कमा सको। पंडित सेवराम को यह आशा नहीं थी कि कोयले में हीरा मिल जाएगा। निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर दिए थे। उन्हें अभागे मनुष्य में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। वह सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी हो जाता था।
उनकी ऐसी धारणा ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी सफल न होगा। परंतु लाला हीराचंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहते। इस काम को ना तो उनका मन था और ना ही लगन, परंतु लाला हीराचंद की बात को वे टाल नहीं सकते थे। शाम को देखा 100, 200, एक से एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए। उस समय उन चित्रों को देखकर वे उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य करने लगी, जैसे असफल हो जाने का विश्वास करके अपने किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को सफल होने का समाचार मिल गया हो। उस समय वह कैसा प्रसन्न होता है। चारों ओर किसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता, यही हाल पंडित सेवाराम का था। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चे को उधार देने तक नहीं देते थे। वे सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो जाते थे जैसे सफलता प्राप्त हो ही चुकी हो। हालांकि सफलता अभी कोसों दूर थी। लाला हीराचंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चित का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला हीराचंद के पास सौंप आए। लाला हीराचंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सेवाराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते। रोज यही सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर न आता था। रात को वे निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला हीराचंद आकर उनको ढांढस मिलाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाकियों के आने का समय होता तो वे अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इस प्रकार एक महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र नहीं आया। अब पंडित सेवाराम बहुत निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश मन के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है। आखिर एक दिन सेवाराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आई तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं करना, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट नहीं थी, किसी स्त्री की करवट नहीं थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सेवाराम दौड़ते हुए लाला हीराचंद के पास पहुंचे, उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं? एल्बम भेज दूं? लाला हीराचंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और उत्तर दिया, रजिस्टर कर कर भेज दो, शौकीन आदमी लगता है, खरीद लेगा। पंडित जी ने पूछा, और मूल्य क्या बताऊं? लिख दो, 1000 से कम पर सौदा नहीं होगा। जैसा लाला जी ने कहा पंडित जी ने वैसे ही कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक मनी ऑर्डर मिला। पंडित सेवाराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। उनमें भाग्य ने करवट बदल ली, पर अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित सेवाराम सोचने लगे, अगर 2000 लिखे होते तो शायद उतने ही मिलते। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। शाम के समय वे लाला हीराचंद के पास पहुंचे और 500 उनके सामने रख दिए और बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस हार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दिया और सज्जनता दिखाई, मैं अब उसके लिए मरने तक का आपका आभारी रहूंगा। लाला हीराचंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? पंडित जी बोले, हाँ जी हाँ, नहीं तो मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास ये रुपया कहाँ से आता जो आपका ऋण चुका सकूं। परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी बोले, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था, कहीं आपके हृदय को ठेस न पहुंचे, परंतु अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार है कि आप इन रुपयों को अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। यह सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोले, आप जैसे सज्जन पर संसार में बहुत कम है। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं यह रुपया नहीं लूंगा। इतने वर्षों तक आपने मांगे तक नहीं है, उपकार कोई कम नहीं है। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। यह 500 रुपये देकर मैं आपके हृदय की शांति खरीद रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की उदारता और सज्जनता, सच्चा चरित्र देखकर हीराचंद का मन मयूर की तरह नाचने लगा। उन्होंने पैसे ले लिए। मनुष्य रुपए देकर भी प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार ही हुआ था। पंडित जी चले गए और उनके जाने के बाद लाला जी ने अपने आंखें बंद कर ली। वह किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन लाला हीराचंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े कि जैसे वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। पंडित सेवाराम ने उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वे ब्राह्मण थे और उनकी औषधि माला फेरना ही थी। और यह कम, वह पूरी आत्मा शांति से
अपने मन की पूरी श्रद्धा से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला हीराचंद चारपाई पे लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित सेवाराम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। अचानक लाला हीराचंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर कर दौड़ी और माँ घबराकर अपने बेटे को आवाज देने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे कोई सख्त सी चुभती हुई सी चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ से नहीं बल्कि स्वयं लाला हीराचंद ने ही खरीद लिया था। पंडित सेवाराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने हीराचंद का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं था बल्कि पहले से दुगना हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला हीराचंद को होश आ गया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान जी झूठ बोल रहे हैं, परंतु वह उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान के प्रति इज्जत और सम्मान और भी बढ़ गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।